गाइस, स्वागत करते हैं आज के वीडियो में। आज हमारा ब्लाउज मास्टर क्लास डे 2 है। तो डे 1 में हमने क्या देखा था, बोथ पैक नेक ब्लाउज के लिए बैक पार्ट की कटिंग किस तरह से करते हैं, वो भी एकदम आसान तरीके से उसमें हमने एकदम डिटेल में बताया था। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जल्दी जाके वो वाला पार्ट देखिए। फिर इसके बाद फ्रंट पार्ट में आपको किस तरह से, तो वो वाला वीडियो आप जल्दी से जल्दी जाके देखिए। उसमें हमने बोथ पैक नेक ब्लाउज के लिए बैक पार्ट की कटिंग बताई है एकदम स्टेप बाय स्टेप। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग किस तरह से करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आप यहाँ पे सारे मेजरमेंट देख सकते हैं। ब्लाउज फ्रंट लेंथ है 16 इंच, ब्लाउज बैक लेंथ है 15 इंच, फुल शोल्डर है 15 इंच, नेक राउंड है 14 इंच, अपर चेस्ट राउंड है 37.5 इंच, चेस्ट है 40 इंच, वेस्ट है 34.5 इंच, शोल्डर टू अपेक्स 10.5, शोल्डर टू लोअर चेस्ट 14 इंच और यहाँ पे स्लीव की लेंथ। तो अब इस मेजरमेंट से हम बोथ पैक नेक ब्लाउज की फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो आप सभी को ये वाला पैटर्न तो पता ही है कि पैक नेक में हमारा किस तरह से पैटर्न रहता है। फ्रंट पार्ट में हमारा प्रिंसेस कट का शेप आएगा और ये हमारा बैक पार्ट का। तो बैक पार्ट की तो जिस तरह से मैंने पहले से ही बता दिया था कि बैक पार्ट का जो पैटर्न है वो कट करके रेडी है। अब हम फ्रंट पार्ट का पैटर्न कट करेंगे। तो यहाँ पे आप जो शॉर्ट पॉइंट है ब्लाउज की कटिंग करते वक्त, वो शॉर्ट पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रंट पार्ट में हम क्या करेंगे, जितना भी हमारा फुल शोल्डर होगा उसमें 1 इंच ऐड करेंगे, फिर डिवाइड बाय 2 करेंगे। और बैक पार्ट में हम क्या करते थे, जितना भी हमारा फुल शोल्डर होता था उसमें 1.5 इंच ऐड करते थे, फिर डिवाइड बाय 2 करते थे। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट में हम सिर्फ 1 इंच ही ऐड करेंगे। और मुझे एक कमेंट आया था कि मैम अगर हमारा डीप नेक ब्लाउज है तो उसमें हमको शोल्डर में कितना इंच ऐड करना है। तो यहाँ पे अगर आपका डीप नेक ब्लाउज है तो आपको क्या करना है, जितना आपका शोल्डर है उसमें सिर्फ 1 इंच ही ऐड करना है बैक पार्ट में, और फ्रंट पार्ट में कुछ भी ऐड नहीं करना। डीप नेक में सिर्फ जितना आपका शोल्डर है उसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 2 करना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जितना आपका शोल्डर उसमें 1 इंच ऐड करेंगे, फिर डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर कितना है 15 इंच। तो 15 इंच में 1 इंच ऐड करेंगे, कितना हुआ 16 इंच। 15 प्लस 1 इंच, फिर डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना हुआ 8 इंच। ओके, तो हम यहाँ से सबसे पहले तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ऊपर से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से कितना 8 इंच। तो जहाँ पर भी 8 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो और यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। फिर यहाँ से आपका कितना शोल्डर डाउन जाएगा, तो जैसे कि हमको पता है कि हम शोल्डर डाउन किस तरह से मार्किंग करते हैं, जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट में मार्किंग किया था उसी तरह से बैक पार्ट में भी करना है। जितना आपका शोल्डर मार्किंग आ रहा है ये वाला उसको डिवाइड बाय 5 करेंगे। ओके, तो ये वाला हमारा कितना है 8 इंच। जितना भी आपका यहाँ से आ रहा है उसको डिवाइड बाय 5 करेंगे, कितना हुआ शोल्डर डाउन 1.6। 1.6 मतलब 1 इंच के ऊपर एक लाइन। तो पॉइंट के बाद कितना मेजरमेंट आ रहा है वो हम देखेंगे। यहाँ पे 1 इंच के ऊपर एक लाइन पे मार्किंग करेंगे। फिर इसके बाद नेक विड्थ हम किस तरह से मार्किंग करते हैं, जितना आपका नेक का राउंड आ रहा है उसको डिवाइड बाय 5 करेंगे। फिर माइनस यहाँ से, अगर आपने सारे फॉर्मूले टाइट वाले यूज़ किए हैं, यानी कि एकदम परफेक्ट फिटिंग वाला सारे फॉर्मूले यूज़ किए हैं रेड पेन वाले, तो आप -1/2 इंच करेंगे। और अगर आप
लूज़ वाला मार्किंग कर रहे हैं तो लूज़ वाला 0.25 माइनस करेंगे। तो हमारा यहाँ पे नेक का राउंड कितना है 14 इंच है, तो क्या करेंगे 14 इंच उसको डिवाइड बाय 5 करेंगे, कितना आया 2.8। फिर माइनस क्या करेंगे, हमने स्टार्टिंग से लूजिंग वाला ही रखा है यानी कि ब्लैक पेन वाला ही रखा है, इस वजह से हम माइनस क्या करेंगे 0.25 तो कितना आया 2.55 यानी कि 2.5 इंच। ओके, तो हमारा नेक का विड्थ कितना होगा 2.5 इंच। तो यहाँ से 2.5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। फिर दोनों पॉइंट इस तरह से मिला देंगे। डन। इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, नेक डीप मार्किंग करेंगे, यानी कि सबसे पहले ऊपर वाला पूरा पार्ट कंप्लीट कर देंगे, फिर जो भी डार्ट वगैरह होगा वो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। तो नेक का डीप हम किस तरह से मार्किंग करते हैं कि जितना भी आपका नेक का विड्थ आ रहा है उसमें आप 1 इंच ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा नेक का विड्थ कितना आ रहा है 2.5 इंच, उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे, कितना आएगा 3.5 इंच। तो यहाँ से 3.5 इंच जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो और इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। इसके बाद आप यहाँ पे इस तरह से शेप बना दो। आप गाइस यहाँ पे बैक पार्ट में जब भी हम यहाँ पे मार्किंग करते हैं तो हम 1/2 इंच नीचे से फिर शेप बनाते हैं नेक का, बट फ्रंट पार्ट में आपको डायरेक्ट यहाँ से ही शेप बनाना है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने शोल्डर वाली मार्किंग कर ली है। शोल्डर वाली मार्किंग हो जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हम चेस्ट वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। तो चेस्ट वाली लाइन ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हैं। तो अगर आपको टाइट फिटिंग चाहिए तो आप रेड वाला फॉर्मूला यूज़ करना, और अगर आपको आर्म होल से थोड़ा बहुत लूज चाहिए यानी कि ज़्यादा टाइट नहीं चाहिए तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले से ही कहा था कि हम स्टार्टिंग से ही जो ब्लैक पेन से राइट किया है वही वाले सारे फॉर्मूले देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम ब्लैक वाले पेन से ही देखेंगे। अगर आप स्टार्टिंग से रेड वाला देख रहे हो तो रेड वाला ही मार्किंग करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम अब चेस्ट लाइन के लिए मार्किंग करेंगे। तो हमारी यहाँ पे चेस्ट कितनी है 40 इंच यानी कि थर्ड लाइन। तो क्या करेंगे हम चेस्ट 40 डिवाइड बाय 6 करेंगे, फिर माइनस 0.50 यानी कि -1/2 इंच। तो कितना आया 6.166 यानी कि 6 पॉइंट के बाद कितना नंबर आ रहा है 16। तो 16 यानी कि कितना हुआ 6.25, 6 के ऊपर 2 लाइन। तो यहाँ पे जहाँ पर भी 6.25 आ रहा है वहाँ पे मार्किंग करेंगे शोल्डर डाउन वाली लाइन से। तो 6.25 पे हमने यहाँ पे मार्किंग कर लिया है, और यहाँ से स्ट्रेट लाइन से कितना आ रहा है 7.25 के ऊपर थोड़ा सा। तो यहाँ पे भी 7.25 के ऊपर थोड़ा सा इस तरह से पॉइंट बनाएंगे। फिर यहाँ पे दोनों पॉइंट यानी कि यहाँ पे हम चेस्ट वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। डन। इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे चेस्ट वाली मार्किंग करेंगे। तो जितनी भी आपकी चेस्ट है उसमें हम लूजिंग कितना रखेंगे, तो लूजिंग वाला चार्ट आप देख सकते हैं। आपके साइज़ के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लूजिंग रखना है। तो यहाँ पे हमारी साइज़ है 40 इंच यानी कि 35 से प्लस है, तो हम क्या करेंगे 4 इंच लूजिंग रखेंगे।
टाइट पसंद है तो 3 इंच लेना, थोड़ा सा लूज पसंद है तो 4 इंच लेना। तो क्या करेंगे, चेस्ट कितनी है 40, पहले लूजिंग ऐड करेंगे, यानी कि कितना 4 इंच लूजिंग लेंगे, फिर डिवाइड बाय 4 करेंगे तो कितना आया 11 इंच। तो जहाँ पर भी 11 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो। और यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। एक बार फिर से आप देख सकते हैं, जितने आपकी चेस्ट है 40 प्लस 4 इंच लूजिंग का, फिर डिवाइड बाय 4, 11 इंच प्लस 1.5 इंच मार्जिन, डन। तो टोटल 12.5 इंच पे हमने यहाँ पे मार्किंग कर लिया है, आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पे चेस्ट और अपर चेस्ट में कितना गैप है वो भी अभी मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चेस्ट और अपर चेस्ट। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कितनी है, हमारी चेस्ट है 40 इंच, 40 माइनस अपर चेस्ट कितनी है 37.5, यानी कि 2.5 इंच। फिर इसको डिवाइड बाय 4 करेंगे, कितना आया 0.625। 0.625 यानी कि कितना, हाफ इंच के ऊपर एक लाइन। तो जहाँ पर भी यहाँ पे हम हाफ इंच के ऊपर एक लाइन अंदर वाले साइड पे मार्किंग करेंगे, और फिर यहाँ से आप 1.5 इंच मार्जिन लेंगे और फिर से शेप बनाएंगे, वो हम बाद में देखेंगे। इससे पहले हम यहाँ पे आर्मोल वाला मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप आर्मोल का शेप बनाने के लिए क्या करेंगे, शोल्डर लाइन मैच करेंगे सबसे पहले। तो शोल्डर लाइन, जो बैक पार्ट का शोल्डर लाइन है वो और फ्रंट पार्ट की शोल्डर लाइन दोनों ही इस तरह से रखकर मैच करेंगे। जितनी भी एक्स्ट्रा आ रही है आप अभी यहाँ पे ऐड करना, वरना फिर बाद में अगर आप करेंगे तो आपका यहाँ से कम ज़्यादा होगा। इस वजह से यहाँ से जितना ये क्रॉस जा रहा है उतना इस तरह से क्रॉस जाने देना है। डन। इस तरह से दिख रहा है ना आपको क्लियरली। इस तरह से शोल्डर जॉइन कर देना है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब हम स्टिच लगाएंगे तो यहाँ पे आपका जो नेक का पैटर्न होगा वो यहाँ से डायरेक्ट अच्छे से फिनिशिंग आएगा। अगर आपने ऊपर से ही डायरेक्ट ले लिया होता तो हाफ इंच आपका सिलाई में जाता और यहाँ पे जो शेप है वो अनइवन रहता। ओके, डन। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर्मोल का सेंटर, यानी कि इस लाइन का सेंटर लेंगे। अगर आप यहाँ से भी लेंगे तो भी चलेगा। इस लाइन का सेंटर, फिर सेंटर मार्क करने के बाद जितना भी आपका शोल्डर मार्किंग आ रहा है, यहाँ से कितना आ रहा है 6.25 के ऊपर एक लाइन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना आ रहा है 8.75। ये वाला मार्किंग देखना है, लास्ट वाला 8.75
8.75। तो यहाँ पे भी हम 8.75 पे सबसे पहले मार्किंग करेंगे, फिर यहाँ से 0.75 माइनस जाएंगे, यानी कि 8 इंच, यानी कि यहाँ पे। ओके, तो जितना यहाँ से आपका मार्किंग आ रहा है, यहाँ से हमारा शोल्डर वाली लाइन का कितना मार्किंग आ रहा है 8.75, इसमें से 0.75 माइनस करेंगे, फिक्स है सभी साइज़ के लिए। तो कितना हुआ 8 इंच। फिर यहाँ पे चेस्ट वाली लाइन पे भी ये वाला लाइन ड्रॉ करने, यहाँ से हमने जितना भी मार्किंग हुआ वहाँ से आपको यहाँ से 0.75 माइनस करना है। इसके बाद आपको लाइन ड्रॉ करनी है, यानी कि लाइन ड्रॉ कौन सी, ये वाले पॉइंट की और ये वाले पॉइंट की जितनी भी क्रॉस लाइन जा रही है उतना इस तरह से क्रॉस मार्किंग कर लेना है। फिर यहाँ से आपको आर्म होल का शेप बनाने के लिए, क्रॉस मार्किंग के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी चेस्ट है 40 इंच, यानी कि हम यहाँ से कितना लेंगे 1.5 इंच। तो जो सेंटर है वहाँ से 1.5 इंच पे हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। फिर जो ये वाला मार्किंग है, ये वाला मार्किंग से हम इस तरह से ये वाला मार्किंग मिलाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर पॉइंट बन रहा है तो वो नहीं बनने देना। डन। इस तरह से आपका जो आर्म होल का शेप है वो बन के रेडी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो फ्रंट पार्ट का आर्म होल होगा वो इस तरह से जॉइंट हो जाएगा अपने आप। जब हम स्टिचिंग करेंगे तब आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पे लेंथ वाली मार्किंग करेंगे। तो लेंथ वाली मार्किंग किस तरह से करते हैं, शोल्डर का सेंटर लेंगे, फिर शोल्डर टू अपेक्स में 1/2 इंच ऐड करेंगे, फिर फ्रंट लेंथ में 1 इंच ऐड करेंगे। तो इस तरह से इस लाइन का सेंटर लेंगे, फिर शोल्डर टू अपेक्स कितना है, शोल्डर टू अपेक्स 10.5 इंच, इसमें 1/2 इंच ऐड करेंगे, कितना हुआ 11 इंच। 11 इंच पे मार्किंग करेंगे। फिर ब्लाउज़ की फुल लेंथ कितनी है, फ्रंट पार्ट की ब्लाउज़ की फ्रंट लेंथ 16 इंच, उसमें 1 इंच ऐड करेंगे, कितना हुआ 17 इंच। तो यहाँ पे 17 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। फिर स्ट्रेट लाइन से देखेंगे कितना है 17.5 इंच के ऊपर एक लाइन, उतना ही यहाँ से 17.5 इंच के ऊपर एक लाइन, सेम टू सेम यहाँ पे भी 17.5 इंच के ऊपर एक लाइन, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर यहाँ पे अपेक्स टू अपेक्स हम किस तरह से मार्किंग करते हैं, यानी कि जितनी भी आपकी चेस्ट है उसको डिवाइड बाय 10 करेंगे, कितना आया 4 इंच। तो हमारे यहाँ पे शोल्डर टू अपेक्स जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पे 4 इंच पे हम इस तरह से मार्किंग करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर वेस्ट में 1/2 इंच माइनस करेंगे।
तो 4 इंच में से हाफ इंच माइनस किया, कितना हुआ 3.5 इंच। फिर दोनों पॉइंट मिला देंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे वेस्ट में आपको कितना डार्ट लेना है वो देखेंगे। तो अगर आपका ब्लाउज विथ कप है या फिर विदाउट कप है तो भी आपको सेम यही प्रोसेस यूज़ करना है, कुछ भी चेंजेस वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे जितनी भी आपकी वेस्ट है उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे, फिर डार्ट का ऐड करेंगे, फिर मार्जिन का भी ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा वेस्ट का डार्ट हम कितना लेंगे, हमारी चेस्ट है 40 इंच, तो हम कितना डार्ट लेंगे 4.5 इंच। तो यहाँ से 4.5 इंच का हम डार्ट लेंगे और ये वाला डार्ट वाला मार्किंग इस वाले पॉइंट पे मिला देंगे। डन। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा डार्ट किस तरह से कैसे होगी फिटिंग, बट गाइज अगर आप एकदम स्टेप बाय स्टेप मार्किंग करेंगे ना तो आपका एकदम जो शेप होगा वो एकदम परफेक्ट आएगा। जिस तरह से चेस्ट की साइज़ एक्स्ट्रा होती है उसी तरह से आपका जो डार्ट होगा वो भी बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट है 40 इंच, तो हम डार्ट भी कितना लेंगे 4.5 इंच का। फिर यहाँ पे अब वेस्ट वाली मार्किंग कर लेते हैं। तो वेस्ट वाली मार्किंग भी सेम टू सेम हम क्या करेंगे, हमारी वेस्ट कितनी है, वेस्ट राउंड है 34.5 इंच, 34.5 इंच डिवाइड बाय 4 करेंगे सबसे पहले। तो कितना आया 8.625। फिर प्लस क्या करेंगे, हमारा डार्ट कितना है 4.5 इंच का हमने डार्ट लिया, यानी कि कितना हुआ 13.125। तो पॉइंट के बाद हम 2 डिजिट देखेंगे, तो 2 डिजिट 12 है, यानी कि 13 के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 के ऊपर एक लाइन जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पे मार्किंग कर लो। फिर यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये वाले सारे मार्किंग मिला देते हैं। फिर यहाँ से हम 1/2 इंच अंदर गए, वो बाद में हम शेप बनाएंगे अच्छे से। इतना हो जाने के बाद अब हम डार्ट में शेप बनाएंगे। तो डार्ट में हम किस तरह से शेप बनाते हैं, सबसे पहले तो जो हमारी क्रॉस लाइन है इस लाइन का सेंटर लेंगे, फिर जो ये वाला पार्ट है इसका भी सेंटर लेंगे, फिर ऊपर वाला जो मार्किंग है इसका भी सेंटर लेंगे। फिर यहाँ पे हम इस तरह से क्रॉस मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से 1/2 इंच जितना बाहर जाएंगे। यहाँ पे सेकंड पॉइंट है वहाँ पे भी 1/2 इंच जितना बाहर, थर्ड पॉइंट है वहाँ पे कट टू कट। इस तरह से सारे पॉइंट आपको मिला देने हैं।
इस तरह से आपको एकदम परफेक्ट तरीके से शेप बना देना है। डन। इतना मार्किंग हो जाने के बाद हम दोनों जो मार्किंग है, ये वाली स्ट्रेट लाइन और ये वाला शेप, ये दोनों मेजर करेंगे। फिर उसका डबल यहाँ पे मार्किंग करेंगे और इसका डिवाइड बाय 2 यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो किस तरह से करेंगे आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का हमारा कितना आ रहा है 6 इंच। अब हम यहाँ पे देखेंगे कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, इस तरह से। तो जहाँ पर भी 6 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो। तो यहाँ पे हमारा कितना एक्स्ट्रा आया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 इंच के ऊपर 1.25 के ऊपर एक लाइन। तो 1.25 प्लस 1.25 कितना हुआ, 1.25 प्लस 1.25 2.5 इंच, और एक लाइन एक्स्ट्रा थी तो 2.5 इंच के ऊपर एक लाइन हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। यहाँ पे साइड फिटिंग वाली जो लाइन है वहाँ पे 1.25 के ऊपर एक लाइन। और हमारा यहाँ पे डिफरेंट कितना आया 1.25, उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना हुआ 6.25, यानी कि ½ इंच के ऊपर एक लाइन। 0 के बाद वाले 2 डिजिट देखेंगे यानी कि 0.62, तो 62 यानी कि ½ इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पे ½ इंच के ऊपर जहाँ पर भी आ रहा है ½ इंच के ऊपर एक लाइन, वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। और ये वाली पॉइंट और ये वाला पॉइंट इस तरह से मिला देंगे। तो यहाँ पे हमारा इतना मार्किंग हो गया है। अब आर्म होल में डाट लेंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ इतना ही मार्किंग करके रखेंगे, क्योंकि जब हम बैक पार्ट का यहाँ पे रखेंगे तो कितना एक्स्ट्रा होगा, एडजस्टमेंट होगा कि नहीं वो भी देखना होगा, इस वजह से। तो आर्म होल का डाट हम किस तरह से लेते हैं, चेस्ट लाइन से 0.75 कहाँ पर मैच हो रहा है, यहाँ पे 0.75 चेस्ट वाली लाइन पे इस तरह से रखेंगे। जहाँ पर भी मैच हो रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, ये वाला। फिर ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट पे मिला देंगे। ओके, फिर क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे यानी कि ये वाली। फिर आर्म होल में डाट हम किस तरह से लेंगे, जितना हमारा चेस्ट और अपर चेस्ट में गैप है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आर्म होल में डाट लेना है। तो यहाँ पे हमारा आर्म होल में डाट कितना आ रहा था, यानी कि डिफरेंट कितना आ रहा था, हमारी चेस्ट कितनी है 40 इंच, 40 माइनस अपर चेस्ट कितनी है 34.5 इंच, सॉरी 40 माइनस 37.5 अपर चेस्ट, डिफरेंट कितना आया 2.5 इंच। तो 2.5 इंच आया यानी कि सेकेंड लाइन। तो हम डाट कितना लेंगे 0.75 का डाट लेंगे। 2.25 से लेके 4 इंच तक अगर आपका चेस्ट और अपर चेस्ट में गैप है तो आपको 0.75 का डाट लेना है। ये वाला चार्ट आप एक बार देख सकते हैं। ये सारे जो शॉर्ट पॉइंट है वो मैं मेरे व्हाट्सएप के चैनल पे डाल दूंगी जब हमारा ये वीडियो पूरा कंप्लीट होगा तब। तो हम यहाँ पे अब डाट कितना लेंगे 0.75। तो यहाँ से 0.75 जहाँ पर भी आ रहा है 1 इंच से हम देख रहे हैं 0.75 यहाँ तक। ओके, वो वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट पे डायरेक्ट पूरा का पूरा मिला देंगे, यानी कि पूरा का पूरा आपका यहाँ पे माइनस होगा डाट।
तो यहाँ पे ये वाला डार्ट लेने के बाद हम क्या करेंगे, जो साइड वाला पार्ट है बैक पार्ट का, वो और फ्रंट वाला पार्ट दोनों ही हम इस तरह से रख के देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा मार्जिन वाला पॉइंट मार्जिन वाले पॉइंट से इस तरह से क्रॉस रख कर देखना है। यहाँ पे हमारा मार्किंग आ रहा है। तो अगर यहाँ पे इतना ही हमारा कम पड़ रहा है, अगर आपका यहाँ से ज़्यादा आ रहा है और गैप एक्स्ट्रा रह रहा है, तो आपको यहाँ पे साइड में डार्ट लेना ज़रूरी है। और अगर आपका कम पड़ रहा है तो आप यहाँ पे ऊपर वाले साइड से इस तरह से नीचे वाले साइड पे एक्स्ट्रा ले सकते हैं। ओके, अगर कम पड़ेगा तो हम नीचे से लेंगे, और अगर ज़्यादा होगा, समझो ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा, समझो इतना हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है 1 इंच जितना, तो हम 1 इंच का डार्ट लेंगे। ओके, अगर करेक्ट आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर कम पड़ रहा है तो हम नीचे वाले साइड से एडजस्टमेंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा नॉर्मली 0.25 के ऊपर एक लाइन ही एक्स्ट्रा आ रहा है। एक बार फिर से साइड वाला पार्ट हम देखेंगे कितना है, 8.25, और ये वाला भी 8.25। ओके, तो ये हमारा फाइनल वाला मार्किंग है। तो अब हम सारा मार्किंग कट करेंगे। फिर हमको डार्ट भी माइनस करना है। तो डन, इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, ये वाला जो डार्ट है वो इस तरह से माइनस करेंगे। फिर जो प्रिंसेस कट का शेप है वो देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हमारा अनइवन होगा आर्मोल, तो फिर से हम शेप बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे जो शोल्डर सॉरी है जो डार्ट है वो एकदम माइनस कर देंगे। फिर यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप बनाएंगे। तो प्रिंसेस कट का शेप हम किस तरह से बनाते हैं, तो जो आर्मोल का डार्ट है इस लाइन का सेंटर लेंगे, इस लाइन का सेंटर लेंगे, फिर सेंटर से 0.25 के ऊपर एक लाइन हम बाहर जाएंगे। जीरो पॉइंट 25 के ऊपर एक लाइन इस तरह से, फिर प्रिंसेस कट का शेप बनाएंगे।
इस तरह से ये वाला इस तरह से आपका पूरा माइनस होगा। यहाँ पे थोड़ा सा भी पॉइंट नहीं होने देना। यहाँ पे आपका इस तरह से माइनस होगा। यहाँ पे इतना आपका पूरा पार्ट यहाँ पे फिर से एक बार देखेंगे जब हम ये कट करेंगे तो ये वाला हमारा एक्स्ट्रा पीस होगा। फिर से एक बार अच्छे से शेप बनाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट नहीं बनने देना है। और यहाँ पे आर्मोल का एक बार फिर से देखेंगे। यहाँ पे हमारा थोड़ा सा फैब्रिक यानी कि पेपर कम पड़ा है, इस वजह से हम यहाँ पे थोड़ा सा पेपर स्टिक करेंगे और फिर से आर्मोल की मार्किंग करेंगे। तो गाइज यहाँ पे हमारा शेप बनाना रह गया था, तो इस वजह से हम यहाँ पे ½ इंच अंदर गए थे, वहाँ से हम फिर से 1.5 इंच का मार्किंग करेंगे मार्जिन वाला। फिर जो स्केल है इसकी मदद से अंदर वाले साइड पे मार्किंग करेंगे। इस लाइन का सेंटर लेंगे और सेंटर से इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे। आप चाहे तो इस तरह से स्केल से भी मिला सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा बैक पार्ट का आर्मोल है वो इस तरह से 1.5 इंच यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ से ऊपर वाले साइड पे एक्स्ट्रा होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से। और यहाँ पे आर्मोल का शेप फिर से बनाएंगे। Done? Yes.
और यहाँ पे जो आर्मोल का शेप है, सॉरी प्रिंसेस कट का शेप है, वो भी हम फिर से और यहाँ पे जो है इस तरह से गोलाई में कट कर देंगे। फिर गाइज आपको इस तरह से मेजर करना है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा हो सकता है, तो या तो आप ऊपर से मैचिंग करते जाना या फिर नीचे से। तो इस तरह से हम ऊपर से ही मैचिंग करेंगे। ये वाला मार्किंग इस वाले लाइंस पे, फिर ये वाला इस तरह से रखेंगे, ये वाला यहाँ तक। इसके बाद ये वाला यहाँ पे, इस तरह से ये वाला यहाँ पे। फिर इस तरह से हम डायरेक्ट, अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, इस वजह से थोड़ा सा इस तरह से करके आपको गोलाई में ही कट करना है। ठीक है, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप आर्मोल का देखेंगे फिर यहाँ पे ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट पे, ये वाला इस वाले पॉइंट पे, ये वाला इस वाले, और यहाँ पे ये वाला। ओके, इस तरह से फाइनली आपका जो प्रिंसेस कट बैक नेक ब्लाउज है वो बन के रेडी है। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा गोलाई लेनी है तो भी आप थोड़ा सा कट करके ले सकते हैं, पर अगर आप एकदम अच्छे से स्टिचिंग करेंगे, अगर ड्राफ्टिंग अच्छे से होगी तो स्टिचिंग भी अपने आप अच्छे से आएगी। ओके, तो इस तरह से फाइनली आपका जो बैक नेक ब्लाउज का पैटर्न है वो बन के रेडी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट का जो आर्मोल का, सॉरी प्रिंसेस कट का शेप है वो, ये वाला पार्ट और ये वाला हमारा बैक पार्ट। तो आप अगर देखेंगे तो हमारा यहाँ पे दोनों शोल्डर भी एकदम अच्छे से जॉइंट हुए हैं। तो हमारा फ्रंट पार्ट का शोल्डर आप सभी को पता ही है। जब आप स्टिच करेंगे तो आपका अपने आप यहाँ से मैच हो जाएगा। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये जो सारे शॉर्ट पॉइंट है वो भी मैं जल्दी वीडियो अपलोड करूँगी। और गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्लीव की कटिंग। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। और आपको ये सीरीज़ कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ताकि हम नेक्स्ट में सारे जो भी ब्लाउज हो गए, 4 टक्स ब्लाउज विद बेल्ट, स्टेप बाय स्टेप, प्रिंसेस कट, डीप नेक वाले, फिर जो न्यू ट्रेंडिंग ब्लाउज की नेक पैटर्न है वो भी हम स्टेप बाय स्टेप सारे कटिंग बताएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस क्लास में तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।